नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड-19 के खिलाफ जंग में अवाम हुकूमत का साथ दें। अवामी हमलो नकल की खिदमात की बहाली के लिए मरकज की मंजूरी का इंतजार। KTR का खुलासा। देही इलाकों में कोरोना के केसेस में इजाफा, हैदराबाद में कमी। इतवार के दिन 1982 केसेस दर्ज, 12 अमवात। महकमे सेहत का बुलेटिन जारी। कोविड-19 के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करें। CLP इजलास में करारदाद। हर असेंबली हल्के में सरकारी आइसोलेशन सेंटर्स। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आजमपुरा इलाके में एक नौजवान का कत्ल नशा करने के दौरान बहस और तकरार। चादरघाट पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में अवाम हुकूमत का साथ दें। सिर्फ हुकूमत के इक़दामात से कुछ होने वाला नहीं है। आसिक के TR प्रोग्राम के दौरान अवाम के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि अवाम खौफजदा न हो और झूठे प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न देते हुए कोविड-19 का मुकाबला करें। कोरोना के मरीजों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें। रियासती वजीर ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम से बेहतर आरोग्यश्री स्कीम है। मरकजी हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तर्ज पर ही स्कीम शुरू की है। एक सवाल पर उनका कहना था कि सिटी बसेस, MMTS और मेट्रो रेल की खिदमात को बहाल करने के लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। KTR ने कहा कि बहुत जल्द एरोस्पेस पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। रियासत में फाइबर ग्रिड का काम तेजी से चल रहा है और 1 साल में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए देहातों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सरमाकारी कंपनी को मजीद रियायत देते हुए तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। KTR ने कहा कि रियासत की तमाम बलदियात को एक साथ तरक्की दी जा रही है और फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं। KTR से जब यह सवाल किया गया कि राम मंदिर की तामीर में तेलंगाना की शिराकतदारी क्या है, इस पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर के उसूलों के मुताबिक मजहब, जात पात से बालातर होकर हर एक को बराबर मौका फराहमी वाले रामराज आने की ख्वाहिश है। रियासत में इतवार के दिन भी कोरोना वायरस के 1982 केसेस दर्ज हुए हैं और 12 अमवात हुई हैं। तेलंगाना में जुमला 79,695 केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के केसेस में कमी देखी जा रही है। इतवार के दिन 463 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद मिर्चल जिले में 141 केसेस दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी में 139, वरंगल अर्बन में 71, पेद्दापल्ली में 71, करीमनगर में 96, गदवाल में 93, नलगुंडे में 59 और दीगर अजला में भी केसेस दर्ज हुए हैं। निर्मल में सबसे कम 3 केसेस दर्ज किए गए। इसके बावजूद महकमे सेहत के डायरेक्टर का कहना है कि सितंबर तक कोरोना वायरस काबू में आ जाएगा, लेकिन अजला में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अवाम को सिर्फ 2 घंटे की छूट दी जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते से अजला में केसेस का इजाफा हुआ है। जिले सतह पर इलाज की तमाम सहूलतें फराहम करना भी हुकूमत वादा तो कर रही है, इसके बावजूद खानगी दवाखानों में लूटमार का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने अब तक सिर्फ एक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की है। वजीर सेहत ने कहा था कि कोरोना का इलाज 1000 रुपए में हो सकता है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया तो इजाफी 2005 रुपए जायद होंगे। इसके बावजूद खानगी हॉस्पिटल्स की मनमानी जारी है। सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फराहम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अमवात का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। कोरोना वायरस का गरीब आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने के लिए कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए CLP के इजलास में करारदाद मंजूर की गई। पार्टी के फ्लोर लीडर की सदारत में जूम ऐप पर CLP इजलास हुआ। इसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया।
इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कोविड-19 वायरस रियासत में तेजी से फैल रहा है। देही इलाकों के अवाम को इलाज की सहूलत मौजूद नहीं है और न ही तिब्बी अमला मौजूद है। इस कोविड-19 के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया ताकि गरीब अवाम को मुफ्त इलाज फराहम हो सके। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि होम आइसोलेशन से वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए सीएलपी का मुतालबा है कि हर असेंबली हेडक्वार्टर में सरकारी होम आइसोलेशन सेंटर कायम करते हुए अवाम का इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंगी खतूत पर तिब्बी अमले के तकर्रात को अमल में लाए। गांधी भवन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया है, अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कृष्णा नदी के पानी के मामले में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जो जियो 203 जारी किया है वो रियासत तेलंगाना के लिए खतरा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ जिद्दोजहद का फैसला किया है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की हर सतह पर नुमाइंदगी की जाएगी। भट्टी ने कहा कि मंगूर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर को टीआरएस पार्टी के दफ्तर में तब्दील किया गया, जो काबिल मजम्मत है। इजलास में अरकान मुकन्ना और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। दूसरी तरफ वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर गांव को अपने तौर पर पाबंद होना जरूरी है। उनका कहना था कि सियासत और आपसी खुसूमात से बालातर होकर कोरोना वायरस को काबू में करने की जरूरत है। कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए गांव और मंडल सतह पर कमेटी तश्कील दी जाए। अवाम और अवामी नुमाइंदों के साथ साथ ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें। रियासती वजीर ने कहा कि घर के किसी फर्द को कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया तो मुकम्मल घर वालों का टेस्ट करवाना जरूरी है। उनका कहना था कि इसमें तसाहुल और काहली का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि बहुत जल्द हर असेंबली हल्के के लिए 2 एम्बुलेंस और 4 लाख मास्क दिए जाएंगे और मास्क न लगाने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को आलीशान इमारत में तब्दील करने के लिए वजीर आला दिन रात इसी जुस्तजू में है कि तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट उनके बाद भी उनकी याद को ताजा रख सके। हालिया काबीना के इजलास में वजीर आला ने 7 मंजिला इमारत की खूबसूरत इमारत के डिजाइन को मंजूरी दे दी। इस डिजाइन पर मुख्तलिफ बातें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी जो कट्टर हिंदुत्व पर अमल करती है, उसे सेक्रेटेरिएट के मंदिर मुनज़्ज़म करने के गम से ज्यादा सेक्रेटेरिएट के डिजाइन पर एतराज है। बीजेपी का कहना है कि निजाम सरकार के जमाने की डिजाइन की झलक दिखाई दे रही है। बास का कहना है कि वरंगल के 1000 सुतून वाले मंदिर की ये अक्कासी है। जदीद सेक्रेटेरिएट की इमारत तमाम सहूलतों के साथ 7 लाख मुरब्बा फीट पर 278 फीट बुलंद इमारत तामीर होगी। यह चार मीनार, ताजमहल, कुतुब मीनार, कुतुब शाही गुंबद से ऊंची होगी। जदीद सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए की जा रही मनसूबाबंदी में जिन 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारी इत्तला के मुताबिक सेक्रेटेरिएट मस्जिद मोतमदी 1982 गज़ट में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि यह मौकूफा अराजी है। इसे सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए वक्फ किया गया। इस मस्जिद की अराजी 647.7 स्क्वायर यार्ड है, यानी करीब 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। अब चूंकि ये मस्जिद मुनद्दम हो चुकी है और वक्फ बोर्ड इस मलकियत का जिम्मेदार है, मसाजिद को मुनद्दम करने से पहले तो बोर्ड कुछ न कर सका और मुनद्दम होने के बाद कुछ करने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। वजीर आला ने नई आलीशान मस्जिद तामीर करने का ऐलान तो किया है, लेकिन उसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर पर काफी शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की डिजाइन को तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन डिजाइन का खुलासा होना बाकी है। उसी के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि मस्जिद उसी जगह तामीर होगी भी या नहीं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के जुनूबी हिस्सा जो तेलुगु तल्ली ब्रिज की तरफ है, 1 लाख स्क्वायर फुट पर मस्जिद, मंदिर, चर्च, बैंक, कैंटीन, मीडिया पॉइंट तामीर करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। हुकूमत के मंसूबे क्या हैं, इसका खुलासा होने तक मसाजिद को लेकर अवाम में जो शुबहात पैदा हो रहे हैं वो बरहमी में तब्दील हो सकते हैं और हुकूमत को इसका सामना भी करना पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले में अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखते हुए ये तय दें कि मसाजिद उसी जगह तामीर की जाएंगी। लेकिन हाल ही में काबीना में सेक्रेटेरिएट से मुताल्लिक जो करारदाद पेश की गई, उसमें इसका तज़किरा तक नहीं किया गया।
काबीना में सेक्रेटेरिएट की तामीर के तखमीने के तौर पर 400 करोड़ रुपए खर्च करने से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में इमारत व शुमारे की जानिब से टेंडर का एलामिया जारी किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद ही हुकूमत रकम जारी करेगी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की 78वीं यौम तासीस के मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्तलिफ तहरीकों में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को काफी अहमियत की हामिल बताती है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ दो का अहम मुतालबा करते हुए ये तहरीक आज ही के दिन चलाई गई थी। ये नारा गांधी जी ने दिया था। इसके बाद लाखों कांग्रेसी कायदीन को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, लेकिन 15 अगस्त को मुल्क आजाद होने तक ये तहरीक जारी रही। इससे हमको तरगीब देते हुए काम करने की जरूरत है। इस मुल्क को आजादी दिलाने वाली और तेलंगाना तश्कील देने वाली पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के पानी में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। तेलंगाना तश्कील से पहले केसीआर ने मन खड़त बातें करते हुए अवाम को मुश्तिल किया। तेलंगाना को 3 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया। पोती रेड्डी पाडू के जरिए यौमिया 11 टीएमसी पानी मुंतकिल किया जा रहा है और केसीआर खामोश हैं। कृष्णा के पानी गिरावटी के जरिए 6.3 टीएमसी आना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को बाजू रख दिया गया। आंध्रा हुकूमत पोती रेड्डी पाडू और रायलसीमा प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं तो केसीआर नए सेक्रेटेरिएट की तामीर में मसरूफ हैं। ये अफसोस की बात है। कोरोना वायरस के मामले में हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द जीएचएमसी और वरंगल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं। इसके लिए पार्टी केडर और कायदीन तैयारी करें। बाद में साबिक रुकन पार्लियामेंट नंदी एल्लैया को खराज पेश करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल डाले गए। पीर के दिन सिद्दीपेट, नागर कर्नूल पार्लिमानी हलकों में ताज़ियती इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। जूम ऐप के जरिए भी ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात करते हुए लॉकडाउन के बाद रियासत में क्रिकेट खेल को दोबारा शुरू करने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि कोविड-19 के कवायद के मुताबिक खेल के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। खास तौर पर बॉलर बॉल पर जो थूक लगाने का तरीका है उस पर काबू पाया जाए। क्रिकेट खेलने वाले हर खिलाड़ी को मैच प्रैक्टिस के दौरान मास्क लगाना लाजमी है और समाजी फासले को बरकरार रखें। दीगर सरगर्मियों के दौरान कवायद का ख्याल रखें। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत रियासत में खेल को फरोग देने और इसे सेहतमंद रखने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ के लिए रैंप की तामीर वक्फ बोर्ड की नाअहली के सबब सुस्तरवी का शिकार हुई है। गुज़िश्ता 2 साल से रैंप की तामीर इल्तिवा का शिकार है। इस सिलसिले में पेश है नुमाइंदे 4 टीवी शेख अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। कई सदियों से दक्कन की सरजमीन को तौहीद की रोशनी से मुनव्वर करने वाले बंदगान खास में हजरत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार होता है। हैदराबाद के जुनूबी मज़ाफाती इलाके पहाड़ी शरीफ में गुज़िश्ता 7 सदियों से आपकी बारगाह तौहीद के परवानों को अपनी तरफ रागिब करती है। इस बारगाह में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम ही हाजिर होते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर वाक़े आपकी मज़ार अक़दस तक पहुंचने आसिफ जाही हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खां के दौरे हुकूमत में सीढ़ियां बनाई गई थी। ज़ईफुल उम्र व जिस्मानी तौर पर अकीदतमंद ज़ायरीन को इन सीढ़ियों के जरिए दरगाह शरीफ तक पहुंचने के लिए होने वाली मुश्किलात को देखते हुए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल मसाइल से यहां पर रैंप तामीर करने की तजवीज को हुकूमत ने मंजूरी दे दी और वक्फ बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। 2018 में इस रैंप का संग बुनियाद रखा गया और इब्तदन तखमीना 9 करोड़ 6 लाख रुपए के साथ टेंडर अलॉट किए गए। ये कहा गया कि 1 साल में यह काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 2 साल हो गए, ये काम मुकम्मल न हो सका। इस दौरान इसका तखमीना बढ़कर 18 करोड़ रुपए हो गया। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से जब राब्ता किया गया तो ये दावा किया जा रहा है कि काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड की सुस्तरवी व नाअहली के लिए कोरोना वायरस एक बहाना बन चुका है।
जब कॉन्ट्रैक्टर से रब पैदा किया गया तो उसका कहना है कि उसके बिल अदा नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर रैम का काम 2 साल से पेंडिंग हो रहा है साहब। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल ही कछुए की चाल चल रही है। यहाँ पर काम महीने के अंदर 2 दिन भी बराबर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना भी है 2 साल लग गए, लेकिन आज तक हमारा रैम नहीं हुआ। 2 उर्स खत्म हो गए यहाँ पर, जिसके कारण पब्लिक को बेहद इंतहाई तकलीफ हो रही है। यहाँ पर जो बुजुर्ग ज़ायरीन जो है वो दरगाहों को जाने के लिए तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ को नजर में रखते हुए ही चंदन गुट्टे के अकबर साहब MLA असेंबली के अंदर आवाज उठाकर CM साहब से जिसकी मंजूरी इमीडिएटली काम कराने के लिए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल्कुल ही कछुए की चाल चल रही है। यहाँ पर 2 दिन भी काम बराबर नहीं चलता है महीने के अंदर। रैंप तामीर किए जाने से ज़ायरीन को एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन ये काम कब मुकम्मल होगा, वक्फ बोर्ड और हुकूमत कुछ भी कहने से कासिर हैं। सीढ़ियों के जरिए दरगाह शरीफ तक पहुंचने के दौरान कई अफराद हादसात का शिकार हो रहे हैं। कई लोग फ्रैक्चर से जख्मी भी हुए हैं। अब आते सो को थोड़ा बहुत स्लिप हो गए थे, बस इतनी बात। गिरे नहीं, लेकिन कुछ छोटे छोटे लड़के वगैरह गिर गए, स्लिप हो गए, बस खत्म, इतनी बात है। पैरों में घुटनों में दर्द है और हमारे आदमी भी बीमार है, उनको लेके जाना लाना बोले तो बहुत तकलीफ हो रही है और फिसल के गिर भी जा रहे हैं और मारा लग जा रहे हैं। शहर में कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए हुकूमत ने पंजागुट्टा, माधवपुर, कोकटपल्ली, बालानगर व दूसरे मुकामात पर कई फ्लाईओवर्स, अंडरपास, रोड ओवरब्रिज वगैरह की तामील तो मुकम्मल करवाई, जबकि पहाड़ी शरीफ के रैंप को पसेपुश डालने लॉकडाउन का एक बहाना सा मिल गया। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम की तरफ से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इस रैंप की तामीर को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन ये पब्लिसिटी के सिवा कुछ नहीं थे। इस दौरान सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने शहर में हालिया दिनों अमवात की बहुतात, कब्रस्तानों की किल्लत को देखकर पहाड़ी शरीफ के दामन में एक बड़ी अराजी को कब्रस्तान के लिए मख्तस करने का ऐलान किया और कहा कि यहाँ मैयतों की तदफीन के लिए न सिर्फ मुफ्त अराजी की सहूलत हासिल होगी, बल्कि मुस्तकीन के लिए तजहीज और तकफीन के लिए रकमी इमदाद भी दी जाएगी। इस अराजी पर वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड भी नस्ब कर दिया गया, जबकि दरगाह शरीफ के पीरजादों व मुजावरों ने बताया कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तौर पर दरगाह शरीफ की अराजी जो पीरजादों व मुजावरों के हक में दी गई, उस पर वक्फ बोर्ड के कब्रस्तान का बोर्ड नस्ब कर दिया। यहां किसी एक भी मैयत की तदफीन अमल में नहीं आई है। बालापुर में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से 50 एकड़ पर बनाए गए मॉडल कब्रस्तान, जहां पर कोविड-19 के अलावा दूसरे मैयतों की तदफीन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। इसे देखते हुए मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड के सदनशीन की हैसियत से अपना कारनामा जाहिर करने इस अराजी पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड नस्ब कर दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि ये अराजी 16 एकड़ 32 गुंटे है, जिसमें तकरीबन 6 एकड़ अराजी को बोर्ड की जानिब से मुबैना तौर पर चंद खानगी अफराद के हवाले कर दिया गया। जहां पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया गया वो अराजी 10 एकड़ है। दरगाह शरीफ के जिम्मेदारों ने बताया कि दरगाह कमेटी को इत्तला दिए बगैर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने यहां पर खामोशी से आकर तहरीरी बोर्ड को नस्ब करवाया और ये गैर कानूनी हरकत है। वक्फ बोर्ड सलीम साहब आके ये कब्रस्तान के हाथ से जमीन अलाट हो गई बोल के बोल रहे हैं, जबकि हमारा पट्टे कालम में हमारा नाम है, हमारे बगैर इत्तला उन्होंने ऐलान कर दिए। उनके बाप की जमीन है क्या? हमारे दरगाह के पीरजादों को बोलना, इजाजत लेना, कुछ करना, कुछ न करके ऐसा काम करे, इन्हों गलत काम है। पीरपुर ये पीरजादा उनकी जमीन है, पट्टे कालम में नाम है सर्वे नंबर 90 16 एकड़ 17 गुंटे जमीन है। ये जो 16 एकड़ जमीन है, इस जमीन के ऊपर जो कब्रस्तान का बोर्ड लगा दिए, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब आकर ये नाजायज बोर्ड लगा दिए। यहाँ पे ये जमीन दरगाह के मुजावरों के तहत है। जितने भी ये पीरदादागान है, 72-80 पीरदादागान है, उनके तहत ये जमीन आती है। उन लोगों के ऑलरेडी नामा है उसमें। इन्होंने गैर मिजाज आके जो उनके वक्त के साथ आके यहाँ बोर्ड लगा दिया कब्रस्तान बोल के। नाजायज लोगों के जमीनों पे आके बोर्ड गाड़ दे रही, खबरस्ताना बता दे रही। उनकी कहाँ की है यहाँ पे जमीन? वक्फ बोर्ड की कहाँ की है यहाँ जमीन? दरगाह के तहत है, दरगाह के पीरदादागान है, उनके तहत आती है जमीन। दरगाह शरीफ के तहत सैकड़ों एकड़ अराजी मौकूफा है।
बेशतर अराजी पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड जो मौकूफा अराजी के तहफ्फुज का जिम्मेदार है, ये मौकूफा अराजियात व इमलाक की तबाही का मौजिब बन रहा है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने बेगमपेट शमशान घाट के कामों का जायजा लिया। 5 एकड़ पर मुहित मौजूद शमशान घाट में सहूलतें फराहम करने के लिए कामों के लिए 2 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं। फिलहाल 3.5 एकड़ पर इसे तरक्की दी जा रही है, जिसमें लाशों को जलाने, हमाम और दूसरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक क्रीमेटर तामीर किया जाएगा। मेयर ने बताया कि काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। तेलंगाना में मानसून सरगर्म है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद साहली आंध्रा, वस्ती व शुमाली तेलंगाना के कई इलाकों में कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है तो कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को भी रियासत में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में दोपहर तक मौसम अबर आलूद रहा, लेकिन इसके बाद कई इलाकों में शदीद बारिश और कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के जुनूबी इलाकों, मजाफाती इलाकों के अलावा जुनूबी तेलंगाना के कई इलाकों में शाम के औकात में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। अजला मेरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, वरंगल, शुमाली इलाकों, आदिलाबाद, आसिफाबाद और निर्मल में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 30 साल पुराने मसले की यकसुई पर अवाम मसरत का इजहार कर रहे हैं। उस्मानगंज नाले के किलवट का काम तेजी से जारी है और मजलिस के नुमाइंदे इसका मुसलसल जायजा ले रहे हैं। मौसम बरसात में गोशा महल असम्बली हल्के के तोपखाना, फीलखाना, उस्मानगंज और बेगम बाजार के अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। उनकी नुमाइंदगी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बलदी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार से नुमाइंदगी करते हुए HRDCL से 2 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर करवाते हुए काम को शुरू करवाया था। इतवार के दिन भी राजेंद्र नगर हल्के के इंचार्ज रहमत बेग ने वाटर वर्क्स डिवीजन 4 के जनरल मैनेजर HRDCL के ओहदेदारों से मिलकर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। नशा करने वाले एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। आजमपुरा चमन के करीब रहने वाले 27 साला साजिद उर्फ चिचा, जो पुलिस के मुताबिक नशा करने वाली टोली का रुकन और शहर में तलाई चेन छीनने वाले गुरोह का सरगना और रोडी शीटर था, हफ्ते की रात आजमपुरा रेलवे पटरियों के पास तकरीबन 8 अफराद के साथ नशा कर रहा था। इस दौरान किसी बात पर उनके दरमियान बहस व तकरार हुई। बात मारपीट तक पहुंच गई। इनमें से एक ने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। उसे एक मुकामी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। बाद में उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। चादरघाट पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। हमलावर मफरूर बताए गए हैं। हमले के दौरान बीट बचाव करने वाला एक नौजवान भी जख्मी हुआ है। वेजोन टास्क फोर्स ने 16 लाख रुपए मालियती ममनुआ सिगरेट फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स के मुताबिक उसने दिल्ली के रहने वाले 36 साला संदीप सिंह बाजवा को इतवार के दिन गिरफ्तार किया, जो जुमेरात बाजार के इलाके में कमरा किराए पर लेकर इसमें मुख्तलिफ ममनुआ सिगरेट्स का स्टॉक करते हुए ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता था। पुलिस ने बताया कि वो गुज़िश्ता 1 साल से जुमेरात बाजार के इलाके में नागपुर भोपाल ट्रांसपोर्ट कायम करते हुए मुख्तलिफ अशिया हैदराबाद लाकर कारोबार कर रहा था, लेकिन उसने मुनासिब आमदनी न होने पर ममनुआ सिगरेट का कारोबार शुरू किया। टास्क फोर्स ने मुलजिम के कब्जे से 16 लाख रुपए मालियती ममनुआ सिगरेट्स को जब्त किया है और मुलजिम को मजीद पूछताछ के लिए SHO शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में अवाम हुकूमत का साथ दें। अवामी हमलो नकल के खिदमात की बहाली के लिए मरकज की मंजूरी का इंतजार, KTR का खुलासा। देही इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा, हैदराबाद में कमी। इतवार के दिन 1982 केसेस दर्ज, 12 अमवात। महकमा सेहत का बुलेटिन जारी। कोविड-19 के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करें, CLP इजलास में करारदाद।
हर असेंबली हलके में सरकारी आइसोलेशन सेंटर्स, भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आजमपुरा इलाके में एक नौजवान का कत्ल, नशा करने के दौरान बहस व तकरार, चादरघाट पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।